गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं चरक सूत्र 28, जिसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है अर्थातो विविध अशीत पीत अध्यायनम व्याख्या श्यामम। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आहार के बारे में बताया गया है कि आहार की पाक क्रिया कैसे होती है, हम आहार को किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद आहार में प्रसाद और किट भाग बनता है। ठीक, तो आहार के अगर हम हित आहार लेते हैं या अहित आहार लेते हैं उससे क्या क्या होगा, क्या क्या उसके लक्षण आएंगे, और इसमें धातु के क्या है, धातु के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। रस रक्त मांस मेदस्थी मज्जा जो शुक्र हैं उनके बारे में क्या है यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एक धातु की क्या है डेफिनेशन भी क्या है बताई गई है। इस चीज़ का आपको क्या है ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आहार पाक क्रिया। तो आहार पाचन का काल क्या बताया गया है, तो उन्होंने बोला कि अनेक प्रकार से क्या है हम लोग खाना खाते हैं। तो वो कौन से हैं, अनेक ना बोलकर यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, चरक ने बोल दिया है कि 4 प्रकार। आपको याद रखना कि 4 प्रकार से क्या है भोजन को हम प्रयोग कर सकते हैं। जो लास्ट 25th चैप्टर था उसमें बताया गया है कि प्रयोग भेद से अगर देखा जाए कि आहार कितने प्रकार का होता है, तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आशीत, पीत, लिड और खादित। ठीक है, ये 4 वर्ड दिए गए हैं। उसी प्रकार अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि उपयोग भेद से इन्होंने बोल दिया है आहार जो है वो 4 प्रकार के माने, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ठीक है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने 4 माने। जरूरी नहीं है कि वो जो 4 होंगे वो सेम ही होंगे, बस इतना याद रखना कि 4 ही माने हैं। ठीक है, बेहितरे के जितने भी 3 हैं उन्होंने क्या है 4 ही माने हैं। एक और कन्फ्यूजन रहती है, अगर आहार प्रयोग भेद से या उपयोग भेद से आ जाएं तो 4 हैं, लेकिन अगर पूछ लें कि द्रव्य प्रयोग भेद से कितने होते हैं तो वो 2 होते हैं, आहार और औषध। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू भाप्रकाश और शारंगधर इन्होंने माने हैं 6 प्रकार के। कितने माने इन्होंने, 6 प्रकार के। इसमें आपको याद कैसे करना होगा कि चूष्य, कैसे याद करना है, चूष्य और चव्य। ठीक है, भक्ष्य और भोज्य, ले पे, मतलब कि एक तरह से मिलते जुलते वर्ड है। चव्य चूष्य, भक्ष्य भोज्य, ले पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि आहार की योनि भेद से कितने प्रकार की हैं, तो आहार योनि भेद से कितने, 2 प्रकार का, स्थावर और जांगम। ये जो आहार योनि है या अर्थ भेद से आ गया, तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, तो चरक सूत्र 25 में हम क्या इसको पढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला गया है कि अगर हम क्या है कि 4 तरीके से हम लेते हैं, या तो अशीत, पीत, लिड और खादित। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला गया कि ठीक है कि अगर ये चीज़ें होती तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हम क्या है ठीक टाइम पर ठीक मात्रा में या जिस काल में ठीक, मतलब हर चीज़ क्या ठीक प्रकार से ले रहे हैं तो उससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि शरीर उपचय बल वन सुखायुष्यम। ठीक है ना, शरीर में क्या आ जाएगा, बल वन सुखायुष्यम, शरीर उपचय बल वन सुखायुष्यम। इसी तरह का जो रेफरेंस है वो कहाँ कहाँ मिलता है, ये साइड में वही चीज़ें क्या है लिखी हुई हैं। सबसे पहले ये रक्त में मिलता है, जो हमने चरक सूत्र 24 किया है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, उसमें इसके बारे में इसका रेफरेंस मिलता है, यही लाइन आपको मिलेगी। चरक सूत्र जो 5 है जिसमें स्वस्वरित मात्रा शिति अध्यायनम है, उसमें ये आपको मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, 28 चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है धातु के बारे में। यहाँ पर क्या है, धातु की एक डेफिनेशन दी गई है कि धातुओं ही, ठीक है ना, धारत आहार है प्राकृतिम अनुवर्तन्ते। तो उसमें बोला गया है कि शरीर की धातुएं शारीरिक धातुओं को क्या है आहार करती हैं, प्रकृति का अनुवर्तन करती हैं। कुछ नहीं है, सामान्य अवस्था में उन्होंने बोला कि जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उस पर जठर अग्नि एक्ट होती है। जठर अग्नि एक्ट होकर क्या करती है, वहाँ पर फिर प्रसाद भाग मल भाग ऐसे बनाती है। उससे क्या होता है, जो प्रसाद भाग होता है उसी से तो धातुएं बनती है। तो वही जो धातुएं होती है वो क्या करती हैं, मल को क्या शरीर को क्या करती हैं, तो शरीर को वो क्या है पोषण देती हैं, उनको धारण करती हैं। तो वही चीज़ क्या इन्होंने बताई गई है। ठीक है ना। उसके बाद धातुओं की एक डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो चरक चिकित्सा 8 में भी दी गई है, राजक्षमा प्रकरण में। तो उसमें बोला गया कि धातु पुष्पयति धातुता। ठीक है ना, धातु पुष्पयति धातुता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जो आ जाता है उसमें बोला गया कि अगर हम जो खाना खाते हैं, ठीक है ना, आहार कर लिया, उसके बाद इसके क्या परिणाम निकलेंगे। तो याद रखना कि जो भी हम आहार खाते हैं तो उसके बाद क्या 2 परिणाम निकलते हैं, एक रस भाग एक
कीट भाग, जिसको हम क्या कीट को मल भी बोल देते हैं और रस को हम प्रसाद भाग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्रसाद भाग बन जाता है और एक कौन सा बन जाता है, मल भाग बन जाता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किट भाग में क्या है, मूत्र पुरुष स्वेद, ठीक है ना। याद रखना किट भाग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो पहले तो मल ही इन्वॉल्व है इसमें, मूत्र पुरुष स्वेद, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद बोल दिया वात पित्त कफ, याद रखना जो दोष है वो भी मल में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, वात पित्त कफ। उसके बाद बोल दिया कि कान, आँख, नाक, मुख, लोमकूप, जनन इंद्रियों का मल, केश, दाढ़ी के बाल, रोम, नख आदि अवयवों की पुष्टि होती है। इट मीन्स क्या है कि जो मल भाग है वो क्या है, इन सब की क्या है, पुष्टि करता है। उसी प्रकार से जो प्रसाद भाग है, जिसको क्या रस बोला गया इन्होंने श्लोका में, तो वो क्या करता है, तो इसमें लिखा गया कि जो प्रसाद है वो आहार रूप से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज इन धातुओं को क्या करता है, सारभूत से पंच ज्ञान इंद्रियों के द्रव और अस्थि शारीरिक संधियां, बंधन के कारण भूत, स्नायु, कंडराएं, पिच्छा आदि अवयवों को क्या करता है, पुष्टि करता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि जितनी सारी कंडराएं आ जाएंगी या फिर स्नायु आ गया या फिर कला, जितना भी सब कुछ बंधन, श्लेष, संधियां, तो इन सबको क्या करती हैं, तो इन सबको एज अ पोषण देती हैं, ठीक है, पुष्ट रखती हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि चरक, सुश्रुत और जो वाग्भट है उनके चार चार हैं। अब हमने चरक के ऊपर पढ़ लिए थे कि आशीत, पीत, लीट, खादित, और यहाँ पर सुश्रुत का तो उन्होंने बोला कि पे, ले, आगे, भोज्य, ठीक है, भक्ष्य, भोज्य नहीं भक्ष्य है। तो उन्होंने बोला गया कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि उत्तरोत्तर क्या है, गुरु है, उत्तरोत्तर क्या है, ये गुरु है। याद रखना उत्तरोत्तर क्या आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं। जैसे हमने षाडंगर और भाव प्रकाश का पढ़ा था कि चूष्य, चव्य, ठीक है, तो और भक्ष्य, भोज्य, ठीक है, और साथ में पहले, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि ये होते हैं, लेकिन इसको अगर आप याद रखना कि चूष्य सबसे लास्ट में चव्य, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में यहाँ पर आए तो लास्ट से याद कर लेना भक्ष्य, भोज्य, ठीक है, ले, पे, ठीक है ना। सबसे पहले चूष्य, सबसे पीछे चले जाना चव्य, याद करने का कि अगर आपको ऐसे याद हो गया तो चूष्य, चव्य, भक्ष्य, भोज्य, ले, पे, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, उत्तरोत्तर क्या है, गुरु है, उत्तरोत्तर क्या है, गुरु है। ये भी जो है उत्तरोत्तर गुरु है। मीन जैसे 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 चूष्य से पे, पे से ले से भोज्य, भोज्य से भक्ष्य, भक्ष्य से चव्य, ये क्या है, उत्तरोत्तर क्या है, गुरु है, मतलब अधिक क्या है, गुरु है। एक भाव प्रकाश ने एक और चीज़ बताई गई, उन्होंने बोला कि अगर हम दृष्टि दोष निवारणार्थ मंत्र से अगर हम देखते हैं, एक मंत्र है उसमें अगर देखें तो उसमें क्या क्या बोला गया, वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात की हुई है। तो उन्होंने अन्न के साथ उन्होंने बोला हुआ है कि कोरिलेशन क्या बताया गया। तो उन्होंने बोला कि जो अन्न है उसको ब्रह्मा बोला गया है, जो उसका रस है उसको विष्णु बोला गया है, और जो भोजन ग्रहण करने वाला है, ठीक है ना, जो भोजन करने वाला उसको क्या है, महेश्वर बताया गया है। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना, कोरिलेशन करके। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ आ जाता है कि उन मलों के प्रसाद और धातु भाग के मुख्य स्रोतों के मार्ग ही होते हैं। तो इसमें ये जो आपको ये लाइन है इसको आपको देखना कि तेषाम तु मला प्रसाद आख्या नाम, ठीक है, धातु नाम सोसस्य मुखानी। तो इन्होंने बोला कि उन मलों के प्रसाद और क्या है, मल और प्रसाद स्वरूप धातुओं का मुख स्रोतों का मार्ग ही होता है, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ होगी तो वो स्रोतों के द्वारा ही क्या होगी, अंदर जाएगी, फिर जो तो मल होगा वो बाहर निकल आएगा, और जो धातुएं होगी वो धातुएं बनकर शरीर को पुष्ट करेंगी, ठीक है। यही चीज़ क्या इन्होंने बताई गई है। और उन्होंने लास्ट में यही बोल दिया कि हित और अहित, ठीक है ना, अगर हम हितकर खाना खाते हैं या अहितकर खाना खाते हैं, ठीक है, हित अहित, ठीक है, उपयोग विशेषस्य शुभ अशुभ विशेषकरा भवंती। तो उन्होंने बोला है कि हितकर और अहितकर आहार द्रव्य जो है उनका प्रयोग क्या है, विशेष रूप से शुभ और अशुभ, ठीक है ना, दोनों पर ही क्या डिपेंड करता है। अगर आप हितकर खाना खाएंगे तो शुभ होगा, अगर आप अहितकर खाएंगे तो अशुभ होगा, ठीक है, इस चीज़ का बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या है, याद रखना यहाँ पर आया हुआ है हित आहार विषयक शंका, वर्ड क्या हुआ है, शंका। लेकिन अगर हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था हितकर और अहितकर हार का वर्णन, तो उसमें क्या वर्ड यूज़ किया गया, तो उसमें सिंपल बोला गया कि वर्णन। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर तो सिंपल वर्णन आ जाएगा, मतलब क्या लिखा हुआ है कि हितकर और अहितकर आहार का अगर वर्णन पूछा जाए तो वो आएगा चरक सूत्र 25 में। अगर आ गया पथ्य और अपथ्य आहार का लक्षण,
ठीक है ना। अगर लक्षण वर्ड करके आ जाए तो वो क्या आ जाएगा चरक सूत्र 25 में। याद रखना, हितकर अहितकर आहार का वर्णन भी वहाँ पर मिलता है, पर वहाँ पर क्या है पथ्य अपथ्य आहार का भी जो है लक्षण 25 में मिलता है। लेकिन अगर हितकर और अहितकर आहार में शंका, ठीक है ना, हितकर आहार विषयक में शंका आ जाए तो उसका रेफरेंस क्या है, दैट इज चरक सूत्र 28। याद रखना, वर्णन और शंका में, ठीक है ना। उसके बाद चक्रपाणी ने ना एक यहाँ पर क्या है व्याधिक क्षमतक एक यहाँ पर हमने लिख लिया, उसको पढ़ लो कि व्याधिक क्षमतक चक्रपाणी के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला गया है कि व्याधि बलम, ठीक है ना, व्याधि का जो बल है वो क्या हो जाएगा विरोधित्व, ठीक है ना, क्या हो जाएगा विरोध। हम वो जो व्याधि क्षमता जो इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं उसका काम क्या होता है, जो व्याधि का बल है उसको क्या करना, रोकना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि व्याधि उत्पाद प्रति बंधकत्वम इति यावत है। तो उन्होंने बोला कि जो व्याधि के उत्पादक है उसको भी क्या करना, उसको प्रतिबंध लगा देना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, व्याधि क्षमतम बोलेंगे। एक तो व्याधि के बल को करना और जो उससे उत्पादक जो व्याधि उत्पन्न हो रही है उसी को ही क्या कर देना, हमने प्रतिबंध लगा देना है, ताकि आगे जाकर क्या है और व्याधियाँ ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे क्या है उन्होंने आत्रेय ने क्या है, आत्रेय का समाधान है यहाँ पर। कुछ जो यहाँ पर आशंकाएं बताई गई थी, शंका पहले पढ़ लेते हैं। शंका में यही सिंपल बताया गया है कि कुछ जैसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है हितकर खाना भी खाते हैं, फिर भी क्या होते हैं उनमें से कुछ ठीक भी रहते हैं, कुछ नहीं भी ठीक रहते। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अहितकर खाना भी खाते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ठीक रहते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या है खराब रहते हैं। तो उन्होंने ये कहानी पूछी गई है। तो इसमें फिर आत्रेय जो है उन्होंने जो उनका समाधान दिया तो उनमें उन्होंने बोला गया है कि ये देखो, हे अग्निनिवेश, हितकर आहार का प्रयोग करने वाले को हितकर आहार सेवन के कारण रोग नहीं होते, ठीक है। उनके क्या है कि अहितकर आहार या हितकर आहार सेवन करने से नहीं होते, हितकर के सेवन मात्र से ही सभी रोगों को होने का भय दूर हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है कि सिंपल आप ये देख लो कि ये ठीक है आहार तो ठीक है और इतनी मात्रा ठीक है तो ठीक है। इसके लिए और भी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती। तो कौन सी उन्होंने बोल दिया, जैसे कि काल विप्रय, अगर ऋतुओं के अगर हम विपरीत खाएंगे, पता है कि इस मौसम में ये चीज़ खाई जाती है, अगर हम वो चीज़ ना खाकर दूसरे मौसम की कोई चीज़ खाएंगे वो भी प्रॉब्लम है। प्रज्ञा अपराध, जानबूझ के वो खाएंगे। उस पर इंद्रियों के साथ असात्मय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का संयोग होना, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं किसमें, देखो यहाँ पर ऊपर श्लोका में लिखा कि काल विप्रय, प्रज्ञापराध और शब्द स्पर्श रूप रसगंध असात्मय इति, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने यही बोला कि ना ही, ठीक है ना, ना ही सर्वप्य पथ्यानि तुल्य दोषानि ना च सर्वे दोषस्य तुल्य बला, ठीक है ना, कि जितने भी सारे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो कि अहितकर सेवन करने वाले पुरुषों के कारण अनुसार, ठीक है ना, सेवन किए गए अहितकर आहार का प्रयोग शीघ्र ही दोषों को नहीं कार्य करता, ठीक है ना। क्यों नहीं करता, क्योंकि सभी अपथ्य आहार तुल्य दोष वाले नहीं होते, ठीक है ना। अगर हमने कुछ खा भी लिया तो उसका क्या है, जरूरी नहीं है कि दोष के वो बराबर ही होंगे, तुल्य दोष वाले नहीं होते। और सभी दोष, ठीक है ना, क्या बोला, ना च सर्वे दोष, ठीक है ना, तुल्य बला, और ना ही क्या है सभी जो दोष हैं वो क्या है समान बल वाले नहीं होते, ठीक है। ना च सर्वाणी शरीर व्याधि की क्षमते समर्थानी भवंती, तो बोला कि सभी दोषों भी समान बल वाले नहीं होते और सभी शरीर में क्या है समान रूप से व्याधि क्षमता नहीं रहती, ठीक है ना। अगर किसी की क्या है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर उसने चलो ठीक है उसने अहितकर खाना खा भी लिया तो भी क्या उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, क्यों, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या है स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों की क्या है व्याधि क्षमता भी क्या है ठीक नहीं है तो उनको क्या है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसमें ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। याद रखना कि व्याधिक क्षमता जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो व्याधिक क्षमता का जो वर्ड दिया गया है तो वह चरक सूत्र 28, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है। और ओज का कहाँ दिया गया है, तो ओज का दिया गया है चरक चिकित्सा 24, ठीक है ना, मदात्य के चैप्टर में इसके बारे में क्या है दिया गया है, ठीक है।
देखो यहाँ पर ये भी चीज़ बोलेगी कि यदि हम क्या अहितकर भोजन या आहार या फिर दोष और शरीर में भिन्नता के कारण क्या है रोग जो होते हैं वो मृदु या फिर दारुण अवस्था में जाएंगे, शीघ्र उत्पन्न होने वाले या फिर शीघ्र उत्पन्न वाले होने वाले बताएंगे। मीन्स वो डिपेंड करता है, एक तो आपकी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है, आप कौन सी ऋतु में कैसा खाना खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, आप पथ्य खा रहे अपथ्य खा रहे वो भी डिपेंड करता है, और मात्रा भी डिपेंड करती है कि आप किस मात्रा में खा रहे हैं। प्रज्ञा अपराध भी करता है, और शब्द स्पर्श इंद्रिय जो हैं उनका भी क्या है कि साथ में है या असाथ में है, तो वो उन्होंने बोल दिया सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो वो फिर किस पे हो जाती है, मृदु और दारुण कंडीशन लग जाती है, या फिर एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन क्या है लग जाती हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है रस आदि विकार और उनकी चिकित्सा। तो रस आदि विकार में क्या बोला गया है, तो रस आदि विकार मीन्स इसमें क्या आ जाएंगे, धातुओं के बारे में क्या है उनके विकारों के बारे में बताया कि कौन सी कैटेगरी में कौन से विकार बताए गए हैं। मीन्स रस धातु में कौन से रोग आ जाते हैं या विकार आ जाते हैं और उनकी चिकित्सा क्या क्या है, तो ऐसे करके क्या इन्होंने बताए गए हैं। तो आपको एक रेफरेंस याद रखना कि जो भेल है, भेल ने रस आदि जो प्रदोषज जो विकार है उसमें क्या है गर्भ प्रदोषज के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इसमें क्या, इसमें सिर्फ धातुओं का किया हुआ है, लेकिन भेल ने भी किया है जब रस प्रदोषज विकार बताए गए हैं तो उसमें क्या है इसके बारे में क्या है वर्णन, ठीक है ना, गर्भज प्रदोषज विकारों के बारे में भी क्या है वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। तो फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है दुष्ट रसजन्य रोग, ठीक है ना, रसज रोग। तो रसज रोग में उन्होंने क्या बोल दिया कि अश्रद्धा च अरुचि, ठीक है ना, मतलब इच्छा ना रखने वाला, और अरुचि, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद बोला कि आस्य वैरस्य, तो आस्य मीन्स मुख, कि मुख में विरसता हो जाना। उसके बाद बोला कि रसों का क्या हो जाना, ज्ञान ना होना जीवा पर। हरलासो, गौरव, तंद्रा, ठीक है, जो जो वर्ड हाईलाइटेड है उसको हाईलाइट कर लेना कि तंद्रा, ठीक है, अंग मर्दो, ज्वर सतमा, वर्ड याद रखना ज्वर सतमा, तो ज्वर हो गया, और दूसरा इन्होंने एक तो ज्वर हो गया और दूसरा क्या मान लिया इन्होंने, नेत्रों में क्या हो जाना कि अंधकार सा प्रतीत होना, ठीक है ना। पांडुता याद रखना, जो पांडु है वो किस में आया गया, तो वो रसज विकारों में आया, रक्तज में नहीं आया, ठीक है ना। स्रोतस रोधा है, कैलब्य, कैलब्य में किस में आया है, रसज में आया है। उसके बाद बोले कृष अंगता, ठीक है ना। नाशो अग्नि यथा काले बल्य पालित्य, अकाले बलम पालित्य, तो उन्होंने बोला कि अकाल मीन्स क्या है कि अभी टाइम नहीं आया है, जैसे सफ़ेद जो बाल होते हैं वो टाइम आने पर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जल्दी बाल जो है वो सफ़ेद हो जाएंगे और झुर्रियाँ भी क्या है पड़ जाएंगी, ठीक है, वो इन्होंने चीज़ों के हैं बोली गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है रक्तज। तो दुष्ट रक्तज रोग कौन कौन से हैं, तो इसमें इन्होंने बोला गया है कि प्लीहा गुल्मो विद्रदी, ठीक है, क्या जाता है, सिर्फ हाईलाइटेड वाले देख लो कि प्लीहा देखो, प्लीहा सोचने से ऐसा लगता है हम प्लीहा, ठीक है ना, प्लीहा हमने मानना है, क्यों मानना है, आप ऐसे याद कर लेना कि प्लीहा मीन्स स्प्लीन्स, जो आरबीसीज जब डेड होते हैं तो वो मतलब जब मरते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, तो स्प्लीन्स में होते हैं, तो स्प्लीन्स आप लोग ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है ना, प्लीहा गुल्म, ठीक है, और साथ में विद्रदी तो याद रहेगा। कामला, पांडु और कामला का कॉम्बिनेशन हो, तो याद रखना कि पांडु जो है वो रसज में हो रहा है, कामला जो होगा वो किस में होगा, रक्तज में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है दुष्ट मासज रोग। जो दुष्ट मासज जो रोग है उसके बारे में क्या बताया गया है, तो अधि, ठीक है ना, अधिमास अर्बुदम, ठीक है, क्या आ जाएगा, अधिमास अर्बुदम, जो अर्बुद जो है ट्यूमर जो है वो किस में आया हुआ है, तो वो मासज में आया हुआ है। कीलक, ठीक है ना, गल शालुक शुंडी के, पूती मास अलजी गलगंड, ठीक है ना, गलगंड। उसके बाद इन्होंने क्या बोला गया है, गंडमाला, ठीक है, और उपजीविका। तो जितने भी सारे इस तरह के रोग हैं तो वो किस में आए हुए हैं, तो वो आए हुए हैं दुष्ट मासज में। याद रखना कि अर्बुद और जो अलजी है दोनों किस में आए हुए हैं, तो मासज में ही आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मेदज। तो मेदज में उन्होंने बोल दिया जो हमने निंदनीय अध्याय में जो 8 रोग पढ़े थे और साथ में प्रमेय, तो ये सारे किस में आते हैं, मेदज, दुष्ट मेदज में आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था कि शुद्ध दुष्ट अस्थि, दुष्ट अस्थि में कौन कौन से रोग होंगे, तो उन्होंने बोला है कि अध्य, ठीक है ना, क्या बोला कि अध्य अस्थि दंतो, ठीक है ना, अध्य अस्थि मीन्स हड्डी के ऊपर अधिक अस्थियों का निकलना, ठीक है। और क्या बोला गया है, दैट इज अ दंत अस्थि भेद शूलम विवर्णता, ठीक है,
केश लोम नख श्मेशु दोषास स्थिरा प्रदोषा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि केश, ठीक है, नख, लोम और दाढ़ी में क्या है, दोष, तो ये सब किस में आ जाते हैं, तो ये अस्थि दोष में बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विकृत मज्जा के क्या रोग हैं। तो विकृत मज्जा के जो रोग बताए गए, उन्होंने बोला कि रुक परवा नाम, ठीक है, क्या आ जाएगा, रुक परवा नाम मीन्स क्या, ग्रंथियों में वेदना होना, भ्रम, चक्कर आना, मूर्छा, ठीक है, फेंटिंग। उसके बाद दर्शनम क्या लिखा है कि दर्शनम तम, ठीक है ना, तमस तथा, तो उन्होंने बोला कि आंखों के सामने क्या है, अंधेरा ना रहते हुए भी अंधकार सा दिखाई देना। ठीक है, वर्ड याद रखना कि क्या बोला, दर्शनम तमस तथा, एक था ज्वर सतमा, तो वो आ जाता है रसज में, और ये क्या है, तमस तथा, तो वो किस में आता है, मज्जा में। और उन्होंने बोला कि स्थूल मूलनाम, ठीक है ना, स्थूल मूलानाम पर्वजननाम च दर्शनम, तो उन्होंने बोला कि पर्वों में स्थूल मूल वाली फुंसियों का दिखाई पड़ना, ये क्या है, मज्जा विकृति के क्या है, लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है दुष्ट शुक्र रोग। ठीक है ना, दुष्ट क्या है, शुक्र रोग, तो याद रखना इसमें भी कैलब्य वर्ड आया है, रसज में भी कैलब्य है और इसमें भी क्या है, कैलब्य बताया गया है। ठीक है, और इसका जो लास्ट वाला वर्ड है वो याद रख लेना कौन सा है, सापत्यम सदारम बाधते नरम। ठीक है, क्या आ जाता है, सापत्यम सादरम बाधते नरम, तो उसमें ये बोला गया कि दुष्ट हुआ शुक्र स्त्री और संतान के साथ उस व्यक्ति के शरीर में भी क्या है, बाधा पहुंचाता है, सापत्यम। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि इंद्रिय प्रदोषज उन्होंने बोले गए, तो इंद्रिय प्रदोषज में सिर्फ आपको ये दो वर्ड याद रखने कि उपघात और उपताप। ठीक है ना, अभ्य, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बोला कि जब वात पित्त कफ जब प्रकोपित हो जाते हैं अधिष्ठानों में क्या है, वो इंद्रियों में अधिष्ठान मतलब कि वहाँ जाकर आश्रय हो जाते हैं, तो वहाँ जाके जब प्रकोपित कर देते हैं तो इंद्रियों को क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उपताप और उपघात कर देती हैं, मतलब विकृति उत्पन्न कर देती हैं और नाश कर देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्नायु के लिए उन्होंने क्या बोल दिया, तो स्नायु के लिए ये स्नायु और जो दोष है, तो ये क्या है, ये आ जाता है उपधातु प्रदोषज विकार। क्या आ जाता है, उपधातु प्रदोषज विकार। इसमें क्या आ जाता है, इसमें बोला गया कि स्तंभ संकोच खली, ठीक है ना, स्तंभ संकोच खली अभिग्रंथि स्फुरन सुप्ति भी। तो इसमें बोला गया है कि स्तंभ पहले तो जकड़ाहट कर देना, संकोच, खली, ग्रंथि, स्फुरन और शून्यता, ये जो उत्पन्न करता है तो वो कौन करता है, तो वो कर देता है उपधातु प्रदोषज विकार। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि मलगत दोष रोग कौन कौन से होते हैं। तो मलगत में कौन से होते हैं, तो भेद शोष प्रदूषणम। ठीक है, मलों को क्या कर देगा, भेद शोष प्रदूषणम। तो उन्होंने बोला है कि मलों का भेदन, शोषण और दूषित करते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी सारे मल हैं, जैसे कि हमने मूत्र स्वेद सब पढ़े, तो ये जो वात पित्त कफ प्रकोपित होकर ये क्या करते हैं, तो भेदन करते हैं, शोषण करते हैं और साथ में क्या प्रदूषण करते हैं। एक साथ में आपको जो वर्ड है वो याद रखना है, दैट इज अ संग उत्सर्ग तीव्र। तो इसमें बोला गया कि कभी मलों में क्या है, रुकावट, और कभी मलों में क्या है, अधिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, इनकी चिकित्सा के बारे में क्या है बताया गया है। तो उन्होंने बोला कि जो रस रोगों का जो चिकित्सा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए, सर्वलंघन औषधम। क्या आ जाएगा, सर्वलंघन औषधम। जितना आपको पढ़ाया जाता है ना, जितना आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। पूरा श्लोका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर विमर्श पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे टाइम वेस्ट ही होगा। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना आपको क्या है पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ वो ही बात को लेना है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये प्रिपरेशन की तैयारी है, या फिर आप एज अ यूजी लेवल पर भी अगर आपको पेपर देना होता है तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जब रसज रोगों का जो चिकित्सा है, ठीक है ना, तो उसमें हम अगर लिख देंगे कि लंघन करवाना, तो उसी के ही नंबर होते हैं। ठीक है ना, पूरी कहानी अगर आप डाल देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो रसज है तो उसमें क्या लंघन चिकित्सा करवानी है। तो लंघन चिकित्सा हम पढ़ चुके हैं कि लंघन में क्या है, आप उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो यूजी लेवल वाले जो बच्चे होते हैं उसमें कर सकते हैं कि जो चरक है उसने लंघन 10 प्रकार का बताया है, 10 में आगे आगे डिवीजन करके बता सकते हैं।
ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना कि सर्वलंघन औषधम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अगर रस की चिकित्सा करनी है तो कैसे करनी है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो चैप्टर नंबर 24 आप पढ़ के आए हैं विविध शोणित अध्ययनम, तो उसकी तरह ही करनी है। तो उसमें रक्त की चिकित्सा कैसे थी, तो रक्त पित्त की तरह थी, रक्त पित्त की तरह थी, आपको याद होगा। तो उसमें क्या है लिखवाया हुआ है कि रक्त प्लस पित्त, ठीक है। तो रक्त के लिए अगर रक्त दूषित हो जाए तो उसके लिए क्या है रक्त मोक्षण करवाते हैं, पित्त दूषित हो जाए तो उसके लिए हम विरेचन करवाते हैं। विरेचन अगर हम करवाएंगे तो उसके साथ उपवास भी करवाएंगे। तो याद रखना कि इसमें विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण ये तीनों क्या चिकित्सा होती है। उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है मासाशय रोगों की चिकित्सा। तो मासाशय रोगों की चिकित्सा में बोला गया है कि संशुद्धि, ठीक है ना, संशुद्धि क्षार शस्त्र अग्निकर्म, ठीक है, क्या आ जाएगा संशुद्धि क्षार अस्त्र अग्निकर्म। तो इसमें बोला कि संशुद्धि भी करनी है, क्षार कर्म भी करना है, ठीक है, शस्त्र कर्म भी करना, अग्निकर्म करना। तो उससे क्या आप इसका उपचार कर सकते हैं। और उसके बाद बोला कि मेदज रोगों के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप ये वाला चैप्टर देखिए, जो अष्ट निंदनीय अध्ययनम जो चैप्टर है उसी में जैसे चिकित्सा बताई गई है वैसे ही जैसे सत्तू वगैरह बताए गए तो उसी तरह क्या है चिकित्सा करने को बोला गया। उसके बाद अस्थि की बात करेंगे तो अस्थि में आता है कि पंचकर्म करवाना चाहिए। पंचकर्म में अस्थि के लिए क्यों पंचकर्म बोला गया, क्योंकि अस्थि जो होती है उसमें वात जो होता है वो क्या होता है मेन दोष इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रबलता जो होती है वो वात दोष की होती है, ठीक है ना। सभी धातुओं में जो एक अस्थि धातु है जिसमें वात होता है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि वात के लिए वैसे भी हम क्या बोलते हैं बस्ती इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बोला कि बस्ती देनी है। तो बस्ती किससे देनी है, तो उन्होंने बोला कि विशेषकर जो है वो तिक्त द्रव्यों वाली सिद्ध की गई दूध और घृत का क्या है इसमें प्रयोग करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाता है मज्जा और शुक्र के लिए। तो मज्जा के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि स्वादु तिक्त, ठीक है ना, कि उन्होंने बोला कि मज्जा और तिक्त, मज्जा और शुक्र के लिए क्या इन्होंने बोल दिया तो मधुर और तिक्त, ठीक है ना, वैसा क्या है अन्न खाना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि व्यायामो, तो मैथुन करना है और साथ में व्यायाम करने को बोला गया है। और शुद्धि काले च मात्रा, तो उचित काल में क्या है, उचित काल मीन्स वसंत में वमन, शरद में विरेचन, ठीक है ना, और वर्षा या प्रावृत में क्या आ जाएगा हमारा बस्ती आदि कर्म क्या है शोधन करने को क्या है बताया गया है। उसके बाद सीधा यहाँ पर आ जाओ कोष्ठ से शाखा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोष्ठ से शाखा जो है वो कितने दोष कहाँ से कितने कैसे आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब कोष्ठ में होते हैं दोष तो शाखाओं में कैसे जाते हैं, या शाखाओं में जब दोष होते हैं तो कोष्ठ में कैसे आते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो आ जाता है कोष्ठ से शाखाओं में जाना। मीन्स जो दोष है ना वो क्या है जो हमारे कोष्ठ है वहाँ से क्या है शाखाओं में जा रहे हैं, मीन्स हमारी धातुओं में जा रहे हैं एक तरह से। तो वो कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि इसके जो जाने के कारण कितने हैं 4। आपको याद रखना होगा इसमें क्या है 4 कारण मेन होते हैं। वो 4 कौन से हैं, तो एक तो व्यायाम आ जाता है, दूसरा आ जाता है उष्णता की तैक्षणता से, ठीक है, एक आ जाता है अन्न अवचारनाथ, क्या आ जाएगा अन्न अवचारनाथ, और दूसरा कौन सा आता है द्रुत मारुतस्य, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला क्या आ जाता है व्यायाम, ठीक है ना, व्यायाम, तो अधिक व्यायाम करने से। उसके बाद उन्होंने बोला कि उष्णता की तैक्षणता से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया हितकर आहार और विहार का सेवन ना करने से, हमने बोल दिया ना अन्न अवचारनाथ, ठीक है। और लास्ट क्या बोला है कि वायु जो है उसकी अति शीघ्र गति होने से, तो हमने बोला ना द्रुतत्वात, ठीक है ना, तो वही आ गया, ठीक है। उसमें ये क्या है अगर ये चीज़ें होती हैं तो जो दोष है तो दोष क्या होंगे कि कोष्ठ से किसकी तरफ जाएंगे तो शाखा की तरफ क्या है जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि शाखा से दोषों की तरफ कोष्ठ में आना। तो शाखा से जब कोष्ठ में वो आएंगे तो वो कैसे आएंगे, तो वो आ जाते हैं 5, मतलब इनके क्या है 5 कारण बताए गए हैं। तो सबसे पहले आता है वृद्धा मीन्स क्या है जो दोष जो होते हैं जब वो वृद्ध मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विषंद, ठीक है ना, क्या आ जाएगा विषंद, तो इसमें आ जाता है कि जब जो दोष है वो क्या हो जाए अविषंद टाइप में हो जाए, ठीक है ना, बहने के स्वभाव में हो जाए। एक आ जाता है पाका, दोषों का पाक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्रोतस मुख विशोधनाथ, तो स्रोतस के मुख है उसमें क्या आ जाना शोधन से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया शरीर के अंदर मुख में क्या है निग्रह से, ठीक है, और निग्रहयात, तो ये चीज़ें क्या इन्होंने टोटल बताई गई हैं, ठीक है। सबसे पहले वायु की वजह से क्या है शोषण से, तो उन्हें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो पहला आ गया वृद्धि, दूसरा आ गया विषंदन, तीसरा आ गया पाक, चौथा आ गया विशोधनार्थ और 5वां क्या आ गया निग्रह है, ठीक है। तो ये क्या है 5 चीज़ें टोटल बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट अगला आता है कि स्वस्थ और रोगियों के लिए क्या लाभकारी इन्होंने बताई गई। तो उन्होंने बोला कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं तो सुख की अभिलाषा करने वाले जो पुरुष होंगे उनके लिए आवश्यक है कि जो नहीं उत्पन्न हुआ है उन लोगों की उत्पत्ति ना होने दे, और जो रोग उत्पन्न हो गया उनके लिए क्या है, शांति के लिए उसका कोई ना कोई उपाय सोचें। सब रेफरेंस पर्पस के लिए है, बस आपको याद एक बार रीडिंग लेनी है। कई बार श्लोका रख के छोड़ दिया जाएगा कि ये कौन सी चैप्टर का है, ठीक है। तो सुख अर्थानाम सर्वभूता नाम, ठीक है। मता सर्वे प्रवृत्त्यम, ज्ञान अज्ञान, ठीक है ना, विशेषस्तु मार्ग अमार्ग प्रवृत्त है। तो वही ज्ञान अज्ञान पर डिपेंड करता है कि अगर आप ज्ञान वाले उस पर ज्ञान रखकर सब कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, जो आपका मार्ग होगा वो अच्छे से मतलब आप जा पाएंगे। अगर आप क्या है कि अज्ञान को लेकर साथ में चलेंगे तो क्या आप मार्ग भी क्या है पहुंच नहीं पाएंगे। मीन्स दुख और सुख के बारे में बताया गया है, ठीक है। बस याद रखना कि जहाँ पर ज्ञान अज्ञान मार्ग की बात की गई है तो वो चैप्टर नंबर कहाँ पे है, तो चरक सूत्र 28 में बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है विद्वान और मूर्खों में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने बोला जो विद्वान और मूर्ख होते हैं तो उसमें क्या बोला कि हितमेव, ठीक है ना, अनुरुध्यन्ते परीक्षके परीक्षका। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई अपना हित चाहने वाला कोई ना कोई वैद्य होगा तो उसको क्या है सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो परीक्षा करनी चाहिए, देन उसके बाद क्या उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना चाहिए। तो परीक्षके मनुष्य हित और हित कार्यों को परीक्षा कर हेतु हित कार्यों को करने वाला हो, जिन लौकिक मनुष्यों का उन्होंने बोल दिया कि रज मोह, ठीक है ना, रजो मोह आवृत आत्मा प्रिय मेव तू लौकिक है। तो जिन लौकिक मनुष्यों की आत्मा, ठीक है ना, रज और तम गुण से आवृत है वह तत्काल प्रिय लगने वाले कार्य को ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट परीक्षक के गुणों के मनुष्य के क्या गुण हैं। तो उन्होंने बताया गया टोटल 9 गुण हैं, ठीक है। परीक्षक मनुष्य के कितने गुण होते हैं, तो याद रखना कितने गुण होते हैं, तो 9 गुण होते हैं। पेपर में रख के पूछ लिया जाता है परीक्षक मनुष्य के गुण कितने होते हैं, तो याद रखना कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो श्रुत बुद्धि स्मृति दाक्षर्य धृति, ठीक है ना, हित निवेशनम, उसके बाद वाक शुद्धि शमो धैर्य, ठीक है। तो ये क्या है परीक्षकम। तो इस तरह करके कितने हैं टोटल 9 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि अगर हितकर आहार के फल क्या हैं। तो उसमें याद रखना है कि हितकर आहार जो खाते हैं तो वो क्या होंगे कि राग मीन्स प्रिय होने के कारण, मतलब प्रिय मतलब ये क्या है हमारे प्रिय भी हैं फिर भी क्या है वो क्या है प्रिय होने के कारण या अज्ञान होने के कारण अगर क्या अहितकर आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि ये चीज़ खाने से हमें ये प्रॉब्लम होगी, फिर भी जो लोग खाते हैं तो उसके लिए उन्होंने बोला कि वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। परीक्षके तो उनको क्या है परीक्षा करके, ठीक है, आहार का क्या है सेवन करना चाहिए, यही इन्होंने बोला गया है। तो रेफरेंस पर्पज से याद रखना देहो ही आहार संभव है, ठीक है ना, कि देह को देखकर ही क्या है आहार जो खाना चाहिए तो उसको देख लेना चाहिए। और भी जो रोगी क्या है जो रोगों का कारण किसी से अनेक उपाय करने पर भी दूर नहीं होते। इसमें क्या इसमें वैद्य के लिए बोला गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्या है कोई भी चीज़ है वो ठीक नहीं हो रही, आपने बहुत कुछ कर लिया, तो ऐसे रोगियों को प्राप्त कर बुद्धिमान वैद्य को क्या है शोक में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। रोगियों को प्राप्त कर बुद्धिमान जो वैद्य हो उसको क्या है शोक में नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप जो भी आए हैं आपके पास पेशेंट तो वो क्या है सबके सब ठीक होके ही जाएं, तो इसमें शोक में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह क्या है जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।